गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कन्हैया सिंह तोमर और आज हम जानेंगे कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है। अभी तक हमने जाना था कोशिका क्या है। व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका क्या है, या कोशिका किसे कहते हैं। यह हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो हम अब तक ये जानते हैं कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अच्छा, इससे अब आगे बढ़ते हैं कि कोशिका में जीवन से संबंधित बहुत सारे मौलिक कार्य हैं। कोशिका के भीतर जीवन से संबंधित बहुत सारे मौलिक कार्य हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि इस तरह के कार्य जो होते रहते हैं। इसके संरचनात्मक जो घटक होते हैं, जो इसकी संरचना करने में सहायक होते हैं, वो प्रमुख रूप से तीन हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नंबर 2 पर केंद्रक, जो कोशिका के भीतर पाया जाता है। न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और नंबर 3 पर आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन तीनों चीजों को यदि हम समझ जाते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है और कोशिका किससे बनी होती है। इन तीनों चीजों से मिलकर के कोशिका बनी होती है। यदि पूछा जाए कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, तो उसमें तीनों नाम हमें बताना है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। मैं अब आपको एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये तीनों चीजें कोशिका में होती कहाँ पर है, क्या लोकेशन होती है इनकी, कैसी संरचना में ये व्यवस्थित होते हैं। एक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल का डायग्राम मैं बना रहा हूं, उसमें आप लोग इन तीनों चीजों को देख पाएंगे। सभी छात्र स्पष्ट देख पा रहे होंगे।
अभी जो ये आउटर कवरिंग जो हमने बनाई, ये कहलाती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली भी हम इसको कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा पहला पार्ट था कि कोशिका किससे बनी होती है, ठीक है। नंबर 2 पर क्या था, केंद्रक, न्यूक्लियस, जो इस कोशिका के सेंटर में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसमें पोर होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और इसके भीतर क्रोमेटिन थ्रेड जो है और बहुत सारा केंद्रकीय पदार्थ फैला रहता है। ये क्या है, केंद्रक। इसको न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और तीसरे नंबर पे था साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण पदार्थ। इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडीज, इसी के प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER कह सकते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें फैले होते हैं। इस संपूर्ण कोशिका के भीतर पाए जाने संपूर्ण पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। ये ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका किससे बनी होती है, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, एंड कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग ध्यान में समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत होती तो आप पूछेंगे, मैं उसको और क्लैरिफाई करूँगा। अब हम आगे इन तीनों चीज़ों को, पहले कोशिका झिल्ली, दूसरी केंद्रक, और तीसरा कोशिका द्रव्य, इन तीनों चीज़ों की डिटेल्ड स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली, इसको हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग जिनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, वो सभी कोशिकांग इस कोशिका झिल्ली के द्वारा ढके होते हैं। अभी आपने देखा कोशिका झिल्ली को मैंने डायग्राम के द्वारा बताया भी था, आपको समझ में आया। वो सारे कोशिका के अंग जिनको हम सेल ऑर्गेनल कह रहे हैं, कोशिकांग कह रहे हैं, किसके द्वारा ढके होते हैं, कोशिका झिल्ली, इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा ढके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा परमेबिलिटी के आधार पर, पारगम्यता के आधार पर, ये कोशिका झिल्ली जो है लगभग निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर 1 पर अपारगम्य, नेक्स्ट नंबर 2 पारगम्य, नंबर 3 अर्धपारगम्य, और नेक्स्ट नंबर 4 पे है वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य। तो इसको इम्परमिएबल, ये परमिएबल, और ये सेमी परमिएबल, और दूसरी सेलेक्टिवली परमिएबल। इस प्रकार से ये
कोशिका झिल्ली जो है पारगम्यता क्या है, ये पारगम्य होता क्या है, ये परमेबल जिसको हम कह रहे हैं, आखिर परमेबल है क्या, ये पारगम्यता किसे कहते हैं। पारगम्यता जो जब कोशिका झिल्ली जो है गैसेस एक्सचेंज या आयनिक एक्सचेंज, आयनों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स या साल्ट्स एक झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि यदि हम किशमिश को पानी में डाल दें तो पानी किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है और वो किशमिश की जो झिल्ली जो होती है वो तन जाती है, जिसको हम टर्जिड कहते हैं, स्फीति कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन थी पारगम्य थी, इसमें अर्ध पारगम्य इसको हम कहेंगे, सेमी परमेबल, क्योंकि इसने केवल अंदर जाने दिया, अंदर के मटेरियल को बाहर नहीं आने दिया। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का झिल्ली के आर पार जाना क्या कहता है, इसको हम क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, हम कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली की संरचना जो है, पहले तो कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात कह सकते हैं लचीली होती है, लचीलापन उसके अंदर पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली की संरचना में बहुत सारे कार्बनिक घटक सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि प्रोटीन लेयर, कोशिका झिल्ली जो 3 परतों से मिलकर बनी होती है, इसमें जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है बीच में, वो दोनों तरफ से, दोनों ओर से प्रोटीन के अणुओं से ढकी रहती है। अच्छा, इसके अलावा इस कोशिका झिल्ली की संरचना में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सर्वाधिक मान्य होता है, सर्वाधिक मान्य है। और इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे, दोनों से वैज्ञानिक रहे हैं, बायोलॉजिस्ट रहे हैं, उन दोनों ने इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। अब इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होती है, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इसके अलावा ये एक आकार भी देती है, कोशिका जो है, झिल्ली जो है, ये एक उस कोशिका को क्या देती है, आकार देती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति जो होती है, पारगम्य जो होती है, ये भी एक विशेषता के रूप में कोशिका के कार्यों में ही सम्मिलित होती है। इसके अलावा अब माइक्रोविलाई जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, माइक्रोविलाई रसांकुर जिनको कहते हैं, अवशोषण सतह भी बढ़ाती है। कोशिका का अवशोषण सतह किसके द्वारा बढ़ता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।